हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फाइनली AQ2 की तरफ से हमें फिर से बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिल चुका है। हमारी टेंटेटिव डेट शीट आउट हो चुकी है। तो हमारी टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम 7 मई से स्टार्ट हो रहे होंगे। 7 मई से 7 जून तक हमारे एग्जाम चल रहे होंगे। तो ये टेंटेटिव डेट शीट सिर्फ नाम की है। आपको पता है कि ये जब फाइनल डेट शीट आएगी हो सकता है कोई भी चेंजेस ना हो। तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि अभी टेंटेटिव है, हमारी डेट आगे बढ़ जाएगी। तो या फाइनल मान के चलो कि यही फाइनल डेट शीट है आपकी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बीटेक सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम हमारे कब से स्टार्ट हो रहे हैं, किस दिन हमारा कौन सा एग्जाम है। तो सबसे पहले हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं। आपके मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हो रहे होंगे 9:30 से 12:30। फर्स्ट है आपका 8 मई को आपका मैथ्स 2 का एग्जाम है। तो मैथ्स 2 का जो एग्जाम है वो रेगुलर और सीओपी का एक ही दिन है, यानी जो कैरी ओवर का पेपर देंगे मैथ्स 2 का तो उनका भी 8 मई को ही एग्जाम है। नेक्स्ट आपका 12th में तो आपको थोड़ा गैप दिया गया है। फिर है आपका फिजिक्स, जिनके पास फिजिक्स है उनका फिजिक्स का एग्जाम है, जिनके पास केमिस्ट्री उनके पास केमिस्ट्री का एग्जाम है। उसके बाद सिर्फ आपको ज्यादा गैप नहीं दिया गया, एक दिन का गैप दिया। नेक्स्ट डे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का पेपर है, यानी अभी आप फिजिक्स का देके आओगे उसके तुरंत बाद ही जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिनके पास इलेक्ट्रिकल है उनका इलेक्ट्रिकल का पेपर है। उसके बाद फिर आपको एक दिन का गैप दिया। फिर आपका पीपीएस और एफएमए यानी मैकेनिक्स और पीपीएस के एग्जाम है, जिनके पास पीपीएस उनका पीपीएस का है और जिनके पास मैकेनिक्स है उनके पास मैकेनिक्स का है। तो आप देख रहे हो कितना कम गैप दिया गया है, यानी एक एक दिन का गैप दिया गया है सिर्फ। और जबकि ये जो मेन पेपर है इसमें तो आपको मिनिमम 3 से 4 दिन का गैप देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट भाई थोड़ी तो प्रिपरेशन कर ले। अभी वो स्टार्टिंग से कहाँ पढ़ता है? 3 महीने का ये सेमेस्टर 3 महीने का भी पूरा नहीं होता कि AQ2 के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बोल सकते हैं। अब फिर आपको फिर से बस एक दिन का गैप दिया गया और फिर आपका लास्ट एग्जाम है जिस सॉफ्ट स्किल और ईवीएस का। तो ये देखो कि कितनी जल्दी एग्जाम आपके स्टार्ट कर दे और कितनी जल्दी ही आपके खत्म कर दें। एक एक दिन के गैप सिर्फ दिया गया है और आपके एग्जाम 18 मई को फिनिश हो जाते हैं। तो आप देख लो कि अगर एक आपको एक दिन का गैप मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आप रिवीजन कर सकते हो। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप बहुत टेंशन में आओगे तो आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। मैथ्स 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन सब की तो हमने एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी, कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो बताई है मैंने। उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर बताया कि किस यूनिट को आपको पहले प्रिपेयर करना है, किस यूनिट को बाद में करना है, और किस यूनिट के अंदर से कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, कहाँ से आपका थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा। तो वो सब चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। तो आप जाके उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना और आप पढ़ना आप स्टार्ट कर दो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज हमने सबकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी मल्टी आइटम प्लस पर। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, जिसके अंदर हमने 3 साल के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराया है, साथ ही साथ कंप्लीट आपको सिलेबस भी कराया है। आप उतना कर लोगे तो बिल्कुल सफिशियंट है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। तो बीटेक फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम हमारे 8 मई से ही स्टार्ट है। उनकी जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग शिफ्ट है, 9:30 से 12:30 उनके एग्जाम हो रहे होंगे। तो उनका सबसे पहला एग्जाम 8 मई को है, जो कि है टीसी और यूएचवी। कुछ स्टूडेंट का टीसी का है, कुछ स्टूडेंट का यूएचवी का है। उसके बाद इनके को भी ज्यादा गैप नहीं दिया गया। तो 12 मई को है आपका पाइथन और सीएसएस का। फिर उसके बाद एक दिन का गैप दिया। उसके बाद 14 को फिर से मैथ्स 4, जो कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिन का गैप दे दिया है। अरे 3 से 4 दिन का तो आप गैप दोगे, एक तो मैथ्स से ऊपर से, और ऊपर से गैप भी नहीं दिया है, फिर बोलते हैं बैक आ जाती है। पेपर भी ऐसा नहीं है कि AQ2 ईजी बनाएगा कि मैंने पेपर अभी जल्दी ले रहा हूँ तो ईजी पेपर बना दूं, नहीं, पेपर भी डिफिकल्टी आएंगे और गैप भी नहीं दे रहे हैं। फिर आपको फिर से मैथ्स 4 का एग्जाम आप दे के आओगे, एक दिन का गैप मिलेगा। फिर आपका ऊप्स विद जावा का पेपर, फिर आपको एक दिन का गैप, फिर आपका टफल का पेपर, फिर आपको एक दिन का फिर से गैप, फिर ओएस का पेपर। यानी गैप इस बार एक ने बहुत ही कम दिया है। हर पेपर में सिर्फ और सिर्फ एक दिन का गैप दिया हुआ है। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आप आगे बढ़ा लो, क्या हो गया? कम से कम हमारा स्टूडेंट का भी तो सोचो ना कि एक दिन में वो कैसे प्रिपेयर कर लेगा। टफल जैसा सब्जेक्ट, मैथ 4 जैसा सब्जेक्ट एक दिन में कौन प्रिपेयर कर लेगा? इतनी प्रॉब्लम आती है। तो फोर्थ सेमेस्टर के पेपर भी आपके यानी 8 मई को स्टार्ट होंगे और 20 मई को आपके एग्जाम फिनिश हो जाएंगे। आपको भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको इन सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि हम उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो बताएं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी वीडियो बना देंगे, जिसको फॉलो करके आप बहुत इजीली पास तो हो ही जाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। क्लियर है? और अभी तक आपने अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट मत करो, आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट आता है हमारा 6 सेमेस्टर। तो 6 सेमेस्टर के जो हमारे एग्जाम है वो इवनिंग शिफ्ट में होंगे, यानी 2 से 5। पूरी एकदम गर्मी में एग्जाम दे रहे होंगे ये 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट। तो उनका 7 मई से स्टार्ट है। 7 मई को है उनका CUI और EIT के। कुछ स्टूडेंट का CUI का एग्जाम होगा, कुछ स्टूडेंट का EIT के का होगा। उसके बाद आपको एक दो दिन का गैप दिया हुआ है। 8, 9, 10 यानी 3 दिन का गैप दिया हुआ है। फिर आपको 11 को है
11 को जो हमारे एग्जाम है वो है बिजनेस आइडिया ऑफ बिजनेस मॉडल, क्वालिटी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट के पास क्या होंगे, किसी के पास एसपीएम होगा, किसी के पास क्वालिटी मैनेजमेंट होगा, किसी के पास आइडिया ऑफ बिजनेस मॉडल होगा। तो 11th मई को हमारे ये सारे एग्जाम कंडक्ट हो रहे होंगे। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन का गैप दिया है, फिर 13 को फिर से आपका एग्जाम है जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल है, किसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, बट इस सब्जेक्ट को अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट जल्दी से कर दो। उसके बाद फिर आपको एक दिन का गैप दिया गया, उसके बाद फिर 15 को है हमारा मशीन लर्निंग का, एमएलटी का, कंपाइलर डिजाइन का और बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। कंपाइलर डिजाइन खुद में बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और इसका जो पेपर आता है ना उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत ज्यादा आते हैं ये पार्स ट्री वगैरह बनाने के लिए। तो बस उसमें एक ही दिन का गैप दिया है एकेटीयू ने और बोला है कि अगले दिन कंपाइलर डिजाइन का पेपर देके आ जाओ। तो कंपाइलर डिजाइन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा बैक आती है, तो आप उसको आज से ही स्टार्ट कर दो और हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, वहां हमने सब चीजें कराई हुई हैं आपको, बस इसमें कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और स्टार्ट आज से ही करना पड़ेगा। फिर है आपका 18 में, 15 को आप पेपर दे के आओगे, 2 दिन का गैप, फिर 18 में को है बिग डेटा का, ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, साइबर फोरेंसिक एनालिटिक्स, जिसके पास बिग डेटा है, जिसके पास ब्लॉकचेन है और बहुत स्टूडेंट के पास हमारा सीएफए यानी साइबर फोरेंसिक एनालिटिक्स है। तो उन सब का एग्जाम, ये सारे एग्जाम हमारे 18 मई को कंडक्ट हो रहे होंगे और ये सारे ही सब्जेक्ट्स हमने बहुत अच्छे से अपने प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट कराए हैं विद 3 ईयर पीवाईक्यूज। तो आप उन प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, बस आपके एग्जाम बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद आपका लास्ट एग्जाम है 18 को आप देके आओगे, एक दिन का गैप, और फिर आपको 20 मई को है कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर। क्लियर है? तो इसका मतलब कि आपके 7 मई से पेपर स्टार्ट हो रहे होंगे और 20 मई को आपके पेपर एंड हो जाएंगे। तो अब लास्ट सेमेस्टर आता है हमारा 8 सेमेस्टर वाले। तो 8 सेमेस्टर के जो हमारा एग्जाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे, यानी 9:30 से 12:30। तो उनका जो एग्जाम है वो 11th मई को है पहला एग्जाम, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्वालिटी मैनेजमेंट का और एनएलपी का। उसके बाद एक दिन का गैप 12 को, फिर 13 को उनका लास्ट पेपर है, जिसके पास DWDM यानी डेटा वेयर हाउस डेटा माइनिंग उसका पेपर है। बहुत स्टूडेंट के पास DSMM होगा यानी डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, और बहुत स्टूडेंट के पास होगा ह्यूमन वैल्यू इन वैदिक दर्शन। तो इन सारे सब्जेक्ट्स का पेपर आपका 13 मई को कंडक्ट हो रहा होगा। तो 8 सेमेस्टर वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा टाइम भी है और आपके पास इतना बर्डन भी नहीं होता। बट जो सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, वो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि एकेटीयू अब गैप बढ़ा देगा या आपकी जो डेट शीट है वो चेंज कर देगा। यही आप फाइनल डेट शीट मान के चलो कि यही हमारी फाइनल है और उसके अकॉर्डिंग आज से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आपको कुछ भी लगता है कि हमें इस सब्जेक्ट्स में और कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की इस सब्जेक्ट से आपके पीवाईक्यू सीरीज चाहिए या इस सब्जेक्ट की आपको स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए वो ला पाए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इन सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको जो ऑफिशियल नोटिस है जो एकेटीयू की तरफ से टेंटेटिव डेट शीट की पीडीएफ आई है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है किसी अगली वीडियो में।